सो हेलो माय क्यूटीज। अब मी एंड थी का तो ये लास्ट एपिसोड है और इसी एपिसोड में हम लोग को देखने को मिलेगा वन ऑफ द बेस्ट मैरिज प्रपोजल। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे पीच सो रहा होता है और आसपास की कुछ आवाज़ से वो उठता है। और उसके बाद जब वो नीचे जाके देखता है तो वो देख रहा होता है कि उसके सारे सामान की पैकिंग हो रही होती है। अब एकदम शॉक्ड होकर वो थी से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिसपे वो बताता है कि मैं ना तुम्हारे घर को ही शिफ्ट कर रहा हूँ। जिसपे पीयूष कुछ समझ नहीं पाता है और वो कहता है कि आप ना पूरा सामान क्यों लेके जा रहे हैं। जिसपे थी उसको समझाता है कि मैं सामान नहीं, हम तो तुम्हारा पूरा घर ही शिफ्ट कर रहे हैं और तुम सामान की टेंशन मत लो, हम तो बस घर के नीचे चक्के लगाएंगे और पूरे घर को मूव कर लेंगे। अब यहाँ पे पीयूष बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होकर देख रहा होता है। तो मॉक उसे समझाते हुए कहता है कि हमने ये पहले भी किया है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम इसको आराम से इजिली कर लेंगे। अब इस पे ना पीयूष एकदम फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि तुम लोग जहाँ पे हो ना वहीं रुक जाओ, कोई कुछ भी नहीं करेगा। और उसके बाद फिर हम थी और पीच को थी के घर पे देखते हैं, जहाँ पे थी अपना मुंह बना के खड़ा होता है और पीच बगल में ही बैठा होता है और उसको बोल रहा होता है कि जो भी जरूरत की चीजें थी वो सब मैं ले आया, आप क्यों ऐसा मुंह बना के खड़े हैं। तो थी बोल रहा होता है कि सिर्फ तुम कुछ सामान लेके आए ना, पूरा घर थोड़ी ना तुम यहाँ पे लेके आए। जिसमें पीच कहता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो बता रहा होता है कि उस घर में तुम्हारे और तुम्हारे बहन की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं और मैं नहीं चाहता था कि तुम कुछ भी सेक्रीफाइस करो। तो पीयूष बोल रहा होता है कि आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं, मैं परमानेंटली यहाँ पे थोड़ी ना रह रहा हूँ। जब भी मुझे घर की याद आएगी मैं वहाँ चला जाऊँगा, कुछ टाइम वहाँ रहूँगा, कुछ टाइम यहाँ रहूँगा। और आगे पीयूष बात कर रहा होता है कि उसे थोड़ा टाइम प्लब के साथ रहना है। जिस पे बोलता है कि अरे हाँ, प्लब को तो अपने घर वालों से भी मिलाना है। जिस पे पीयूष कहते हैं कि ठीक है, मैं प्लब से बात करूंगा इस बारे में और फिर आपको बताऊंगा। ये लोग ऐसे ही फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं। बाहर मोक गेट पे इन लोग को ऐसे देख रहे होते हैं और तभी वहां पर आते हैं रोम। और वो आते ही बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं थी को इस तरह से देखूंगा, इतना ज्यादा प्यार में। जिसमें मोक बोलते हैं कि आप यहाँ कब आए। अब इस पे रोम इसका जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। अब ये सुनने के बाद मोक वहाँ से जाने लगते हैं। फिर रोम उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि तुम पहले से ज़्यादा पतले हो गए हो, तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो। और आगे ये भी बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी ग्रेजुएट होने वाला हूँ और उसके बाद मुझे नहीं पता है कि मैं किस कोने में जाऊँगा। और साथ ही वो मोक को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिसमें मोक कहते हैं कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। अब यहाँ पे रोम थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और वो बस मोक बोलते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि मैं मिस्टर थी के लिए काम करता हूँ। रोम उन्हें कई बार समझाते हैं, काफ़ी कुछ बोलते हैं, लेकिन मोक अपनी बात पे अड़े रहते हैं और उसके बाद फिर वो वापस से जाने लगते हैं। लेकिन रोम फिर उनके पीछे आते हैं और उसके बाद फिर वो मोक के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते हो या वैसा ही फील करते हो जैसा मैं फील करता हूँ। वो ये सब बोलते हुए मॉक को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं, लेकिन मॉक उन्हें धक्का देके हटाकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन पीच थी की हेल्प कर रहे होते हैं रेडी होने में और साथ ही वो लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर पीच कह रहे होते हैं कि मैं आज का टाइम क्लब के साथ स्पेंड करूंगा और हो सकता है रात में वहीं रुकूं। जिस पर थी कह रहे होते हैं कि क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो पीच मान जाते हैं। उसके बाद हम पीच को आरसीनी बिल्डिंग में देखते हैं, जहाँ पर वो बाकी सारे टीम मेंबर्स के साथ बैठे होते हैं, कॉफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ ही ये भी बता रहे होते हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आया था तो तुम लोगों से मिल लिया। लेकिन प्लब उनका चेहरा देखकर उनसे पूछती है कि क्या कोई बात है, तुम परेशान लग रहे हो। जिस पे वो बताते हैं कि ऑर्फनेज में मॉक को कोई अडॉप्ट करने आया था और मुझे डर है कि वो भाई बहन वापस से अकेले हो जाएंगे। अब वो लोग ये सब बात कर रहे होते हैं। उसके बाद जब पीच वापस से जा रहे होते हैं तो वहां पर उन्हें मिलते हैं अरन और साथ ही उनके साथ होते हैं तवन। और फिर उनसे मिलने के बाद जब पीच जा रहे होते हैं तो तवन उनको रोकते हुए कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। और पीच मान जाते हैं। उसके बाद तवन उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं, कहते हैं कि मैं डिज़र्व तो नहीं करता हूँ कि जो मैंने इतना सब कुछ किया उसके बाद आप मुझे माफ़ कर दें, पर फिर भी मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। उस पर पीच भी उनको समझा रहे होते हैं कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जब अरन ने तुम्हें एक और चांस दिया है तो तुम अच्छे से उसका ख्याल रखो। दूसरी तरफ क्लब की जो टीम लीडर होती है वो बता रही होती है कि मिस्टर थी ने तुम्हें केबिन में बुलाया है। और जब वो ऊपर जा रही होती हैं तो देखते हैं कि मॉक भी है। मॉक से पूछती हैं कि क्या हुआ, इन्होंने क्यों हमें बुलाया है। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तो वो कह रही होती है कि पता नहीं कैसे सेक्रेटरी हो तुम, तुम्हें यही नहीं पता है। अब जब वो दोनों अंदर जाके देखते हैं तो मिस्टर थी बहुत ही ड्रामेटिक स्टाइल में बैठे होते हैं और कहते हैं मुझे इस प्रोजेक्ट पे और भी लोगों की ज़रूरत लगेगी। तो ये दोनों एकदम कंफ्यूज पूछ रहे होते हैं कि क्या स्प्रिंग प्रोजेक्ट पे या फिर समर कलेक्शंस पे। तो वो बोलते हैं कि नहीं,
हमारा प्यार हर मौसम में ऐसे ही चमकता रहेगा। फिर अगले सीन में हम प्लब को देखते हैं जो मिस्टर थी से कह रही होती है कि अभी अगर मैंने आपसे बात करी ना तो पीच को शक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ थी जो है वो मॉक को समझा रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या करना है और इस बिल बोर्ड पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें। फिर खाने के टाइम पे प्लब कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह से पीच के रिंग फिंगर की साइज ले ले, पर वो नाकामयाब हो जाती है क्योंकि जब भी वो बोलती है कि तुम्हारे हाथ गंदे हैं, लाओ मैं साफ कर देती हूँ, या फिर जब हाथ धुलने के बाद टाल देने की बात होती है तब भी पीच मना कर देता है। फिर बेचारी मैसेज करती है कि मेरा प्लान फेल हो गया है, प्लान बी। और उसके बाद पीच जो है बहुत ही प्यार से उसका बाल बना रहे होते हैं, साथ ही वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तवन के बारे में, जहाँ पर पीच बताते हैं कि आज तवन मिलने आया था। और मतलब गुस्सा हो रही होती है कि उस पर तुम कैसे भरोसा कर सकते हो कि वो वापस से तुम्हें मार देगा कल को, तब। और यही सारी बातें वो लोग कर रहे होते हैं। और उसके बाद तभी जो है पीच उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें थी और उनकी फैमिली से डर नहीं लगता है, जिसमें वो बोलती हैं कि नहीं, पहले लगता था, लेकिन जिस दिन उन्होंने मुझे वो सैल्मन फिश खिलाई ना, बस तब से मेरा डर खत्म हो गया। और तभी वहां पर आते हैं मिस्टर थी ढेर सारे स्नैक्स के साथ और कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं और भी सैल्मन ला सकता हूँ। फिर इसी बीच में पीच प्लब से बोलता है कि थी की मॉम जो है वो तुमसे मिलना चाहती हैं। और प्लब बहुत आसानी से मान जाती है, लेकिन साथ ही वो पूछती है कि क्या तुमने ऑर्फनेज में बात करी मॉक के बारे में, जिस पे पीच बताता है कि हाँ, लेकिन मदर ने बोला है कि उन्हें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बेड पे देखते हैं जहाँ पर पीच अपनी एक्स मेम से बात कर रहा होता है और थी बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। सुन क्या रहा होता है, वो मतलब जेलस हो रहा होता है क्योंकि पीच ये बोल देता है कि ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं। और फिर कॉल रखने के बाद थी उससे बहुत सारे सवाल पूछ रहा होता है, जैसे कि कहाँ मिल रहे हो, कब मिलना है। तो पीच बोलता है कि अरे शांत हो जाइए, ये बस कहने के लिए होता है कि जल्दी मिलते हैं। और फिर जाके थी के जान में जान आती है। फिर उसके बाद पीच जब वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है तो उस टाइम पे थी बोलता है कि ये तुम इस तरह से बजाओ ना। मतलब थी कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह से वो पीच के रिंग फिंगर का साइज ले सके, और लकीली वो कामयाब हो जाता है। और इस टाइम पे मिस्टर थी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर अगले दिन वापस से मिस्टर थी मॉक और प्लग के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो दोनों उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने साइज ले लिया, और उस पे वो अपना हाथ दिखाते हैं। अब ये देखने के बाद मॉक और प्लब आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे वो कह रही होती है कि मुझे ना बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, मुझे अभी भी डाउट है कि ये सही साइज है भी या नहीं। तो मॉक कह रहा होता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और ये सुनने के बाद मिस्टर थी ये बोल रहे होते हैं कि अगर ऐसा है ना तो तुम लोग एक काम करो, हर साइज का रिंग बनवा दो और जो भी पीच की उंगली में फिट होगी हम उसे पहना देंगे। फिर रात के टाइम पे हम सभी लोगों को थी के घर पे देखते हैं जहाँ पे बड़े ही प्यार से थी की मॉम वेलकम करती है इन सभी का और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। और साथ ही खाने के टेबल पे ये कहती हैं कि अगर यहाँ पे रोम और उसके डैड होते ना तो ये पूरा फैमिली डिनर हो जाता। और तुमसे तुमसे मिलकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तो तुम्हारे नाम पे एक लैंड लेना चाहती हूँ। जिसमें थी रोकते हुए कहते हैं कि मॉम, आप जिस लैंड के बारे में बात कर रही है ना वो बहुत छोटा है, मुझे लगता है हमें उससे बहुत बहुत बड़ा एक लैंड लेना चाहिए। फिर उसके कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं थी और पीच बैठे होते हैं जहाँ पे पीच परेशान होते हैं और थी से कह रहे होते हैं कि आपको क्या लगता है ये सही है कि हमने प्लब को अकेले मॉम के साथ छोड़ दिया है। तो थी कह रहे होते हैं कि अरे तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मॉम खुश होकर प्लब को 2-4 मिलियन ऐसे ही पॉकेट मनी दे दें। और तभी वहां पर प्लब भागते हुए आती है और कहती है कि पीच ये देखो ना, मॉम ने कितना अच्छा मेरा बाल बनाया है। और तभी वहां पर मॉम भी आती है और बोलती है कि मैंने इसे ना अपना पूरा कलेक्शन दिखाया, बैग्स, एसेसरीज, लेकिन इसे कुछ भी नहीं पसंद आया, इसे पसंद आया तो ये। और ये सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पर थी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और हाँ, वो पीच के लिए एक सॉन्ग लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे गाने लिखने के बाद भी उन्हें कुछ अच्छा समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन काफ़ी देर मेहनत करने के बाद उन्हें एक ढंग का सॉन्ग मिल जाता है। इधर पीच को हम लिफ्ट में देखते हैं जो क्लब से बात कर रहा होता है। और उसके बाद जब वो टेरेस पे जाता है तो वहां पर मिस्टर थी उसके लिए वही गाना गा रहे होते हैं जो उन्होंने लिखा था। और साथ ही वहां पर प्लब होती है, मोक होता है और नॉर्थ, और ये लोग साथ दे रहे होते हैं। तभी वहां पर मोक 3-2-1 बोलकर स्काई में ड्रोन से विल यू मैरी मी लिखवाते हैं। और साथ ही ये सारी चीजें लाइव टेलीकास्ट हो रही होती हैं और सभी लोग यानी कि रोम हो गए, थी के मॉम एंड डैड, पीच के ऑर्फनेज वाली मदर, उधर अरन और तवन, ये सब लोग ये टेलीकास्ट देख रहे होते हैं। और फिर उसके बाद पीच उनको हाँ बोलते हैं और उसके बाद उसी ड्रोन से लिखा होता है वहां पर ही सेड यस।
यहाँ तक कि सारे बिल बोर्ड्स पे और हर जगह ही सेड यस ऐसा करके लिख के आता है। और उसके बाद मिस्टर थी घुटने पर बैठ कर रिंग निकाल कर और वो रिंग पीच को पहना देते हैं। उसके बाद वो दोनों हग करते हैं। फिर सब होने के बाद पीच और मिस्टर थी वहीं पर स्टेयर्स पर बैठे होते हैं और थी उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हें ये सब पसंद आया। तो वो कहते हैं हाँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो वो कहते हैं कि नहीं, देखो ना मैंने टेरेस पे सब कुछ किया। जिस पे पीच कहते हैं कि लेकिन लाइव टेलीकास्ट तो पूरी दुनिया में कर दिया। जिस पे थी कह रहे होते हैं कि अरे हम आरसेनी है, ऐसा तो करेंगे ही। फिर आगे पीच उनसे सॉन्ग के बारे में पूछता है और वो बताते हैं कि हाँ वो मैंने खुद से लिखा क्योंकि हमारी स्टोरी है वो पूरा सॉन्ग। ऐसे ही छोटी मोटी बातें कर रहे होते हैं वो दोनों और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन होता है इन लोग की वेडिंग का, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से वो कर रहे होते हैं, प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे जब तक कि हमें डेथ अलग नहीं करती। और उसके बाद थी बोलते हैं कि पीच, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। और उसके बाद वहाँ पर आते हैं मान और मोक पीच के ऑर्फनेज वाली मदर के साथ। और उन दोनों को देखकर पीच भागते हुए उनके पास जाते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि डैड हमें यहाँ पर लेके आए हैं। तो पीच बहुत शॉक्ड होकर कहते हैं कि डैड। और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर थी इनकी ऑर्फनेज वाली मदर से बात करके इन दोनों को अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये सब देख कर पीच बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो थी से पूछ रहा होता है कि क्या ये आपने खुद से किया। तो वो बता रहे होते हैं कि हाँ, माना है कि मैंने थोड़े से पैसे लगाए, थोड़ा बहुत दौड़ा भागा और हाँ बहुत सारे पेपर वर्क्स करने पड़े, बहुत सारे पेपर साइन करने पड़े, बच्चों से थोड़ा ज़्यादा घुलना मिलना भी पड़ा, लेकिन हाँ मैंने किया। अब पापा बनना इतना आसान थोड़ी ना होता है। और ये सब सुनने के बाद पीच उनको हग कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मिस्टर थी मॉक और मान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि कॉल मी डैडी। फिर रात के टाइम पे एक पार्टी होती है सभी गेस्ट के लिए और वहाँ पर मिस्टर थी और उनके फादर ऊपर खड़े होते हैं, नीचे सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और मूक जो है वो मान और मूक के साथ खेल रहे होते हैं और इधर रोम जो है वो क्लब के साथ डांस कर रहे होते हैं। और थी की मॉम पीठ से कह रही होती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ये सारी खुशी यहाँ पर आई है। और साथ ही वो दोनों भी डांस कर रहे होते हैं। वहीं ऊपर थी के डैड जो होते हैं वो थी से कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है तुमने मेरे बनाए सारे रूल्स को चैलेंज किया है। जिस पे थी कह रहे होते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस नॉर्मली रहना चाहता था। और तभी उसके डैड कहते हैं कि तुमने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर पाया और ये प्लेस इतना अच्छा बन गया है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जिस पर थी उनको बोलते हैं कि डैड ये भी आरसीनी है और अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो आप हमारे साथ ही रहिए ना। और वहीं नीचे हम देखते हैं रोम को प्लब के साथ और प्लब कह रही होती है कि तुम तो इतना अच्छा डांस करते हो, मैं कितनी बार तुम्हारे पैर पर चढ़ गई, लेकिन तुम तो मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है मेरे आने से तुम्हारी जगह छिन गई। तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं, तुम्हारे आने से मॉम अब मुझ पर कम ध्यान दे रही है। जिस पर वो कहती है कि अच्छा तुम्हारे और मोक पे। दूसरी तरफ हम थी और मॉक को देखते हैं जहाँ पर मॉक उनसे कह रहा होता है कि यहाँ पे सब अच्छे से चल रहा है। और मिस्टर थी कहते हैं कि आज तुम्हारा ऑफ है तो इसलिए तुम एक दोस्त की तरह बात करो। जिस पर मॉक उन्हें बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मेरे दोस्त, और साथ ही उनके कंधे पे हाथ रखते हैं। और उसके बाद मिस्टर थी उसे एक लेटर पकड़ाते हैं और जब वो खोल के देखता है तो वो टर्मिनेशन का लेटर होता है, मतलब कि मिस्टर थी उसे फायर कर दिए थे जॉब से, साथ ही 10 साल का कंपनसेशन भी दे रहे थे। तो वहाँ पर मोक कह रहा होता है कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे चांस दीजिए, मैं सही करूँगा। जिस पर मिस्टर थी कहते हैं कि तुमने मेरे लिए आर्सेनी के लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम अपने लिए जियो। देखो आज आर्सेनी एक सेफ जगह बन चुका है, बिल्कुल वैसा जैसा हम चाहते थे। तो अब मैं एक दोस्त होने के नाते तुमसे बेग कर रहा हूँ कि जाकर अपनी लाइफ जियो। और तभी पीछे से प्लब जो है रोम को धक्का देती है और वो सीधा मॉक के ऊपर गिर जाते हैं और उठते हुए कहते हैं, मतलब संभलते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है किसी को जॉब से निकाल दिया गया, मुझे काफी बुरा लग रहा है। और ये बोलकर वो मॉक के एकदम करीब आ रहे होते हैं, मतलब किस करने ही वाले होते हैं कि तभी मॉक जो है वही एनवेलप बीच में लगा देते हैं और कहते हैं काम डाउन मिस्टर रोम। और उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर थी और पीच को, उन दोनों के स्वीट मोमेंट्स को, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू कह रहे होते हैं और साथ ही डांस कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद मिस्टर थी जैसे ही ये पूछ रहे होते हैं कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, वो पूछ भी नहीं पाते हैं कि पीच उनको किस कर लेते हैं। और ये सीन बाहर मॉक और मान देख लेते हैं और तभी वहां पर प्लब आ जाती है, उनकी दोनों की आंखें बंद करते हुए उन्हें बाहर लेकर जा रही होती है। और तभी मॉक जो है वो मान से पूछ रहा होता है कि ये
थी क्या कर रहे थे? तो फिर वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, पहले पीच ने किया। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को बाथ टब में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर थी पीच को नहला रहे होते हैं। और पीच उनसे कह रहे होते हैं कि ये आपने नया सेंट मेरे नाम पे क्यों रखा है? जहाँ पर मिस्टर थी बोल रहे होते हैं क्योंकि ये वही स्मेल है जो मैं हमेशा स्निफ करना चाहता हूँ। और फिर वो बड़े प्यार से पीच को स्निफ करते हैं। और इस टाइम पे पीच उनको देख रहे होते हैं। तो मिस्टर थी कहते हैं कि पीच मुझे ऐसे मत देखो। और साथ ही कह रहे होते हैं कि माना कि मैं बहुत ज़्यादा काइंड हो गया हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर तुम ये मत भूलो कि मेरे हर्ट पे अभी भी वुल्फ का टैटू है। तो पीच भी उन्हें टीज करते हुए कहते हैं कि अच्छा तो तुम क्या करोगे? और फिर यहाँ पर मिस्टर थी उनको किस कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर कई सारा किसिंग सीन है, मतलब बाहर आते हैं, फिर एक बार थी किस कर रहे होते हैं, फिर पीच किस कर रहे होते हैं। और ऐसा करते करते वो लोग वॉशरूम से बेडरूम आते हैं। और वहां पहुंचने के बाद मिस्टर थी पीच से कह रहे होते हैं अब हम मैरिड हैं और अब मैं तुमसे कोई परमिशन नहीं लूंगा। और वो उनका बाथरूम खोल ही रहे होते हैं और तभी वहां पर मॉक और मान आ जाते हैं। और फिर वो दोनों मिस्टर थी और पीच के बीच में सो रहे होते हैं। और इस टाइम पे थी का मुंह इतना ज्यादा लटक जाता है, एकदम उतरा हुआ रहता है। और तभी पीच उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे होती रात में? जिस पे वो लोग बताते हैं कि अंकल रोम ने कहा आज आप लोग की ना वेडिंग नाइट है और ये बहुत ही फनी नाइट होती है, तो हमें बहुत मजा आएगा साथ में। जिस पे पीच कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बहुत रात हो गई है, चलो अब सब लोग सो जाते हैं। और उन लोग को गुड नाइट बोलते हैं, मिस्टर थी को भी गुड नाइट करते हैं। और फिर सब लोग सो जाते हैं। फिर बोनस सीन में हम देखते हैं इन दोनों को बाथ टब में। और वहां पर वो मिस्टर थी जो है वो एआई से वही पूछ रहे होते हैं कि अपने पार्टनर को कैसे खुश करें। जिसपे वो सबसे पहले बताती है कि आप उनके लिए प्राइवेट कॉन्सर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो कहते हैं अरे मैं तो इसके लिए खुद से गाना गाया हूँ। फिर बोलती कि ठीक है आप आइलैंड्स ले सकते हैं, तो बताते हैं कि बहुत सारे आइलैंड्स, लैंड मैंने पीच के नाम पे कर रखा है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें वो सजेस्ट करती है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मिस्टर थी ने कर रखी थी। फिर एंड में वो बोलती है कि आप ना अपने पार्टनर के ऊपर एक सीरीज बना सकते हैं। इधर पीच सोच ही रहा था कि ये तो काफ़ी डिफिकल्ट है, तभी उधर मिस्टर थी जो है वो मिस्टर था जो कि जीएमएम टीवी के ओनर हैं, उनको कॉल करके बोल रहे होते हैं कि मैं आपकी सबसे बेस्ट कंपनी खरीदना चाहता हूँ। और फिर एंड में मिस्टर था आते हैं वहां पर और वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, जीएमटीवी को खरीद लेते हैं मिस्टर थी। जिसके बाद उसका नाम चेंज होकर हो जाता है जीएमएम थीवी। और उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर थी को इस सीरीज के डायरेक्टर के साथ, और वो उनसे बात कर रहे होते हैं कि मैं ना ये स्क्रिप्ट लेकर आया हूँ और इसको आप प्रोड्यूस करिए। और इसमें वो बात कर रहे होते हैं कि इसका मेन लीड कैसा होगा, तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा, बहुत ज़्यादा अमीर होगा, बिल्कुल मेरी तरह। और फिर उसके बाद मिस्टर थी को जेएमएम टीवी के बड़े बड़े स्टार्स से मिलते हुए दिखाया गया है, मतलब वहाँ पे विन मेटा विन आते हैं, तेन्यू आते हैं, जेमिनाई फोर्थ होते हैं और भी बहुत सारे लोग। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।